हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात कर रहे थे नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में यूनिट नंबर 17, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा नर्सिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन, लाइसेंश्योर, रिन्यूअल, एक्रीडेशन, नर्स प्रैक्टिस एक्ट, रेगुलेशन फॉर नर्स प्रैक्टिशनर, स्पेशलिस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम देख लेंगे। नर्सिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। The inclusion of name and related detail of an individual on the official list maintained by a governmental or non-governmental organization is called registration. It is the procedure through which individuals are evaluated and granted status on a registry that confirm their abilities and current competency. The aim is to maintain an ongoing record of the past and present accomplishment of an individual. Nurse who are registered are authorized to use the designation registered nurse. ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है? किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठन की ऑफिशियल लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम और उससे जुड़ी डिटेल्स शामिल करने की रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम जो है वो दर्ज हो जाता है या उसकी जो भी डिटेल है वो रजिस्टर हो जाती है, तो आप उसको क्या बोलोगे? रजिस्ट्रेशन बोलोगे। ठीक है, यह वह प्रोसेस है जिसे लोगों को मतलब ये एक इस तरीके की प्रोसेस है जिसमें लोगों को हम क्या करते हैं, मतलब उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक रजिस्ट्री में स्टेटस दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो उनकी काबिलियत और मौजूदा काबिलियत को कंफर्म करता है। इसका मकसद किसी व्यक्ति को पिछली और मौजूदा कामयाबियों का एक लगातार रिकॉर्ड बनाए रखना है। जो नर्स रजिस्टर्ड हैं उन्हें रजिस्टर्ड नर्स डेजिग्नेशन इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है रजिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग के लिए हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, देन जीरोक्स कॉपी लगेगा हमारा 12th मार्कशीट का, जीरोक्स कॉपी हमारा टीसी का, ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट, देन बीएससी नर्सिंग जो प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लगेगा, फिर यहाँ पे हमारी जीरोक्स कॉपी लगेगी जो प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसका, देन ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा जो भी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, फिर उसका जीरोक्स कॉपी लगेगा, फाइनल ईयर मार्कशीट होनी चाहिए, फिर यहाँ पे कुछ फीस भी लगती है डीडी के फॉर्म में हमारा, देन यहाँ पे सीडी टू बी सबमिटेड विद स्कैन फोटो, यहाँ पे सीडी जो है वो सबमिट करनी होती है स्कैन फोटो के साथ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लाइसेंश्योर के बारे में कि लाइसेंश्योर क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच अ स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी ग्रांट परमिशन टू एन इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस अ स्पेसिफिक प्रोफेशन आफ्टर डिटरमाइनिंग दैट द एप्लीकेंट हैज अचीव्ड द नेसेसरी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोफेशन इज कॉल्ड लाइसेंश्योर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइसेंश्योर में क्या होता है कि ये क्या है, वह प्रोसेस है जिसके तहत कोई राज्य सरकार की एजेंसी किसी व्यक्ति को किसी खास प्रोफेशन को करने की परमिशन देती है। यह तय करने के बाद कि एप्लीकेंट ने उसे प्रोफेशन के लिए जरूरी कॉम्पिटेंसी हासिल कर ली है, मतलब उसमें वो कैपेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइसेंश्योर बोलते हैं। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द IACN A document issued by a body charged with the exclusive right to determine। तो यहाँ पे बताया कि ICN के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है एक बॉडी के द्वारा और उसके पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। Eligibility for practice in a specified profession or field in the profession, it is generally used within a regulatory system that prohibit practice without a license। तो ये क्या है, जनरली यूज होता है एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकथाम करता है प्रैक्टिस अगर हो रही है विदाउट किसी लाइसेंस के। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेंगे पर्पस ऑफ लाइसेंश्योर के कि क्या क्या पर्पस होते हैं। तो पहला है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पब्लिक। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जनता को सुरक्षा देना। देन टू इंश्योर ए मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अमंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रोफेशनल के बीच कम से कम कॉम्पिटेंसी लेवल पक्का करना। ठीक है, कि कितना है ये इंश्योर करना। टू एस्टैब्लिश मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको एस्टैब्लिश करना। टू हेल्प इन प्रिवेंटिंग मैल प्रैक्टिस, जो भी मैल प्रैक्टिस हो रही है उसको प्रिवेंट करना। टू रेगुलेट प्रोफेशनल कंडक्ट, जो भी प्रोफेशनल कंडक्ट है उनको रेगुलेट कराना। टू अलाउ इंडिविजुअल टू लीगली ऑफर स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज विद ए स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि व्यक्तियों को एक खास जुरिस्डिक्शन के अंदर कानूनी तौर पर खास स्किल्स और नॉलेज देने की इजाजत देना। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइसेंश्योर के बारे में। तो यहाँ पे दो टाइप बताए गए हैं, एक मैंडेटरी देन परमिसिव। देखेंगे मैंडेटरी में क्या होता है,
This licensure mandate that all individual intending to practice in a specific field must obtain a license. In nursing, mandatory licensure entail meeting set educational standard, passing standardized exam, and obtaining a license to practice in the state, province, or territory where they intend to work. Nowadays, mandatory licensure is the norm in the United States, Canada, and many other countries worldwide. तो यहाँ पे जो हमारा मैंडेटरी लाइसेंसिंग है ये क्या है, ये लाइसेंसिंग ज़रूरी करती है कि किसी खास फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले सभी व्यक्तियों को लाइसेंस लेना होगा। नर्सिंग में मैंडेटरी लाइसेंसिंग में तय एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना, स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम पास करना और उस स्टेट में या फिर इलाके में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लेना शामिल है जहां वे काम करना चाहते हैं। आजकल यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और दुनिया भर के कई दूसरे देशों में मैंडेटरी लाइसेंसिंग आम बात है। ओके, देन अब हम बात करेंगे परमिसिव लाइसेंश्योर। ये क्या है परमिसिव? This licensure permit nurses who meet specific criteria to use the title registered nurse. Requirement include graduating from a nursing school that meets established standards and passing a comprehensive examination. Nurse with permissive licensure had the option of pursuing the additional registered nurse credential or not. This approach ensured public protection by offering a mean to identify qualified practitioner. ठीक है, तो जो हमारा परमिसिव लाइसेंस है ये क्या है? यह लाइसेंसिंग उन नर्सों को जो खास क्राइटेरिया पूरा करती हैं रजिस्टर्ड नर्स बोल सकते हैं टाइल्स इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। ज़रूरतों में ऐसे नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएट होना शामिल था जो तय स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो और एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम पास करना हो। ठीक है, परमिसिव लाइसेंसिंग वाली नर्सों के पास अतिरिक्त रजिस्टर्ड नर्स क्रेडेंशियल लेने या ना लेने का ऑप्शन था। इस तरीके ने क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स को पहचान करने का एक तरीका देकर जनता की सुरक्षा पक्का किया है। ठीक है, तो परमिसिव लाइसेंस और समझ में आया क्या है। देन अब हम बात करेंगे रिन्यूअल के बारे में। रिन्यूइंग नर्सिंग रजिस्ट्रेशन इज इसेंशियल टू मेंटेनिंग अ वैलिड लाइसेंस. The renewal process ensure consistency nationwide by requiring nurses to submit required documentation to their state nursing council. This standardized procedure ensure uniformity in licensure maintenance across the country. By meeting these requirements and submitting the necessary paperwork to the appropriate authority, nurse uphold professional standard and regulatory compliance crucial to their practice. Registration are generally valid for 5 years and renewal within दिस पीरियड इज मैंडेटरी. ठीक है, तो रिन्यूअल क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना अगर है, मतलब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना एक वैलिड लाइसेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है. रिन्यूअल प्रोसेस नर्सिंग को अपने राज्य नर्सिंग काउंसिल में ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहकर देश भर में कंसिस्टेंसी पक्का करता है. यह स्टैंडर्डाइज प्रक्रिया पूरे देश में लाइसेंसिंग मेंटेनेंस में एक रूपता पक्का करती है. इन ज़रूरतों को पूरा करके और ज़रूरी कागजात सहित अधिकारियों को जमा करके नर्सें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस को बनाए रखती हैं जो उनके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है. रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 5 साल के लिए वैलिड होता है और इस अवधि के अंदर रिन्यूअल जरूरी है. ओके, रिन्यूअल समझ में आया? मतलब पर्सन को क्या है, रिन्यूअल कराना होता है. जो हमारी बीएससी नर्सिंग की डिग्री होती है 5 साल बाद हमें क्या है, इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन. मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर होते हैं रिन्यूअल के लिए नर्सिंग रजिस्ट्रेशन. तो फर्स्ट है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. मतलब प्रिंट आउट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका चाहिए होता है. मोस्ट नर्सिंग काउंसिल ऑफर एन ऑनलाइन रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म दैट नर्सेज मस्ट कंप्लीट एंड सबमिट. मतलब बहुत सारे नर्सिंग काउंसिल जो ऑफर करते हैं ऑनलाइन रिन्यूअल एप्लीकेशन. ठीक है, फॉर्म जो नर्सेज हैं कंप्लीट करती हैं, सबमिट करती हैं. देन चैलन डीडी ऑफ फीस. ठीक है, नर्सेज आर टिपिकली रिक्वायर्ड अ पे अ रिन्यूअल फी. मतलब नर्सेज को टिपिकली मतलब क्या है, एक पे देना पड़ता है, रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है. विच कैन बी डन थ्रू अ चैलन और डिमांड ड्राफ्ट. ठीक है, जो जिसकी वजह से क्या है, मतलब जो कि हो सकती है डिमांड ड्राफ्ट डीडी के फॉर्म में भी हो सकती है एज ए स्पेसिफाइड ऑफ नर्सिंग काउंसिल. देन आता है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. इसमें क्या है, नर्सेज ऑफन नीड टू प्रोवाइड द ओरिजिनल कॉपी. यहाँ पे नर्सेज को जरूरत होती है प्रोवाइड कराने की जो ओरिजिनल कॉपी है ऑफ द करेंट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ देयर प्रीवियस रजिस्ट्रेशन. मतलब उनको अपना जो करेंट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है वो देना पड़ता है जिससे क्या है प्रीवियस रजिस्ट्रेशन का वो प्रूफ हो सके.
देन आता है हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट। इसमें क्या है, नर्सेज में बी आस्क्ड टू सबमिट कॉपीज। यहाँ पे नर्स को बोला जाता है कि वो सबमिट करें कॉपी जो भी उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे कि नर्सिंग डिग्री है या डिप्लोमा है, जिससे क्या है टू वेरीफाई देयर क्वालिफिकेशन, मतलब उनको क्या है हम वेरीफाई कर सकें जो भी क्वालिफिकेशन है। देन हमारा आता है एक्रीडिटेशन। ठीक है, इसको क्या है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सेल्डन accreditation is the process whereby an organization or agency recognize a college of university of program of study as having met certain predetermined qualification of standards। ठीक है, तो यहाँ पे एक्रीडिटेशन का जो मतलब है वो क्या होता है, मान्यता देना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेल्डन के अकॉर्डिंग मान्यता वह प्रक्रिया है या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन या एजेंसी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्टडी प्रोग्राम को कुछ पहले से तय क्वालिफिकेशन या स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए मान्यता देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एक्रीडिटेशन की क्या क्या फंक्शन है इसके। टू सेफ गार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम सच एज नर्सिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, तो फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पे पहला फंक्शन है नर्सिंग और मेडिकल एजुकेशन जैसे अलग अलग हेल्थ केयर प्रोग्राम की आज़ादी की रक्षा करना। देन टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, तो नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखना। देन टू इंश्योर द पब्लिक इज सेफ गार्ड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई इनएडुकेटली प्रिपेयर्ड नर्सेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह सुनिश्चित करना कि जनता को अपर्याप्त रूप से तैयार नर्सों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से बचाया जाए। देन टू शील्ड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अनसाउंड एंड अनसेफ पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या है, संस्थानों को गलत और असुरक्षित राजनीतिक दबावों से बचाना। ठीक है, देन फिर आता है टू सपोर्ट प्रैक्टिशनर्स इन अचीविंग अ वाइड स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो इसमें क्या है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स को नर्सिंग प्रैक्टिस के व्यापक दायरे को हासिल करने में सहायता करना। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सपोर्ट करना कि वो अचीव कर सके एक वाइड स्कोप नर्सिंग प्रैक्टिस में। देन अब हम बात करेंगे नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के बारे में। नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट इज ए स्टेट स्पेसिफिक लॉ दैट रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। मतलब नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट जो है ये एक स्टेट स्पेसिफिक, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कंट्री स्पेसिफिक लॉ है जो रेगुलेट करता है किसकी प्रैक्टिस को, नर्सिंग की जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको। इट डिफाइन द लीगल स्कोप ऑफ नर्सिंग, ये बताता है जो भी लीगल स्कोप है नर्सिंग के, स्टैब्लिशेस बताता है, उसके स्टैंडर्ड्स बताता है, हेल्प करता है इंश्योर करने में कि सेफ और कंपिटेंटिव केयर मिल सके किसको, पब्लिक को। डेफिनेशन देखेंगे, द नर्स प्रैक्टिस एक्ट इज ए सेट ऑफ लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर दैट डिफाइन द अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एंड डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर नर्सेज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट जो है ये एक सेट ऑफ लॉ है जो कि पास किया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, जो डिफाइन होता है कि जो अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी स्कोप है उस प्रैक्टिस का, जो भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस है नर्सेज के लिए, ठीक है, जिससे क्या है प्रोटेक्ट कर सके पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी केयर दे सके, वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो ये क्या है हमारा नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट। पर्पस देखेंगे हम इस एक्ट का, तो पर्पस में हमारा पहला रहेगा प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम अनसेफ एंड अनक्वालिफाइड नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, कि पब्लिक को हमें प्रोटेक्ट करना है अनसेफ और अनक्वालिफाइड जो नर्सिंग प्रैक्टिस चल रही है उनसे। देन डिफाइन द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, जो स्कोप है नर्सिंग प्रैक्टिस का उसको बताता है ये एक्ट। ठीक है, व्हाट नर्स कैन एंड कैन नॉट डू, मतलब नर्स को क्या करना है क्या नहीं करना है। देन रेगुलेट नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम, जो भी नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम है उनको रेगुलेट करती है और स्टैब्लिश करती है लाइसेंस प्रोसीजर फॉर नर्स। ठीक है, देन प्रोवाइड लीगल गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट, जो लीगल गाइडलाइंस हैं प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए, जो जो चीज़ें करनी है उनके लिए जो लीगल गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड करती है। देन सेट डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर वायलेशन और मिसकंडक्ट, अगर कोई भी मिसकंडक्ट हो रहा है, कोई भी वायलेशन हो रहा है तो जो भी एक्शन लेने हैं वो बताती है। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखती है। देन अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेगुलेशन फॉर नर्स प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये क्या है, अ नर्स प्रैक्टिशनर इज ए रजिस्टर्ड नर्स हु हैज कंप्लीटेड अ ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन इन एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग। नर्स प्रैक्टिशनर जो है ये एक रजिस्टर्ड नर्स होती है जो कि कंप्लीट करती है अपनी ग्रेजुएट लेवल, जिन्होंने कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन इन एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग में। नर्स प्रैक्टिशनर्स आर एम्प्लॉयड इन डाइवर्स सेटिंग, जो नर्स प्रैक्टिशनर है वो एम्प्लॉयड हैं अलग अलग सेटिंग में, जैसे कि कार्डियोलॉजी हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन, फैमिली प्रैक्टिस, जेरियाट्रिक, न्यूनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, प्राइमरी केयर, स्कूल हेल्थ एंड वुमेन हेल्थ। ठीक है, तो इन सब में क्या है डाइवर्सिटी है, अलग अलग में क्या है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर
A nurse practitioner is educated at the master or doctoral level to provide primary, acute, chronic and specialty care to patient of all ages and all walk of life. ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो नर्स प्रैक्टिशनर है वो एजुकेटेड होती है मास्टर और डॉक्टरल लेवल पे, जो प्रोवाइड करती है प्राइमरी, एक्यूट, क्रोनिक, स्पेशल केयर पेशेंट को, ठीक है, एक हर एक एज पे हम बोल सकते हैं या फिर हर एक वॉक ऑफ लाइफ पे, ठीक है. Then the NP is authorized to offer a wide array of healthcare services. तो जो हमारी नर्स प्रैक्टिशनर होती है वो ऑथराइज्ड होती है ऑफर करने के लिए वाइड रेंज में क्या है हेल्थ केयर सर्विसेज. जैसे कि पहला हमारा आता है कंडक्टिंग पेशेंट असेसमेंट. पेशेंट असेसमेंट करती है जिसमें हिस्ट्री टेकिंग करती है, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑर्डरिंग लेबोरेटरी टेस्ट करती है, प्रोसीजर्स करती है, देन डायग्नोसिस करती है, ट्रीटमेंट करती है, मैनेजिंग इलनेस, जो भी पेशेंट की इलनेस है उसको मैनेज करती है. प्रेस्क्राइबिंग मेडिकेशन एंड फैसिलिटेटिंग रेफर, मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करती है और रेफर करती है पेशेंट को. डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल ऑन डिजीज प्रिवेंशन, मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करती है डिजीज को प्रिवेंशन के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए. देन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक प्रोसीजर सच एज बोन मैरो बायोप्सिस एंड लंबर पंक्चर. ठीक है, परफॉर्म करती है कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर जैसे कि बोन मैरो बायोप्सिस और लंबर पंक्चर. ठीक है, देन अब हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस. ये क्या होता है? स्पेशलिस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस रिफर्स टू एडवांस एक्सपर्ट लेवल नर्सिंग रोल दैट रिक्वायर एडिशनल एजुकेशन. जो स्पेशलिस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस होते हैं उनको हम बोल सकते हैं जो एडवांस एक्सपर्ट लेवल जो नर्स रोल प्ले करती हैं, जिनको रिक्वायरमेंट होती है एडिशनल एजुकेशन की, क्लिनिकल ट्रेनिंग की, कॉम्पिटेंसी की. ठीक है, एक स्पेसिफिक फील्ड में. स्पेशलिस्ट नर्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एविडेंस बेस्ड केयर टू पेशेंट. जो स्पेशलिस्ट नर्स होती है वो हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को, एविडेंस बेस्ड केयर देती है पेशेंट को विद कॉम्प्लेक्स नीड एंड कंट्रीब्यूट टू हेल्थ केयर लीडरशिप, एजुकेशन एंड रिसर्च. और किसमें कंट्रीब्यूट करती है? हेल्थ केयर लीडरशिप में, एजुकेशन एंड रिसर्च में. डेफिनेशन देखेंगे हम इसकी. A higher level of professional nursing practice. ये क्या है? एक हायर लेवल प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस होती है दैट फोकस ऑन डिफाइंड क्लिनिकल स्पेशलिटी एरिया. जो कि किस पे फोकस करती है भाई? उसका एक क्लिनिकल स्पेशलिटी एरिया होता है, उस पे वो फोकस करती है, जहाँ पे क्या है एडवांस नॉलेज की ज़रूरत रहती है, रिक्वायरिंग एडवांस नॉलेज, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स की. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे लाइक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट. ठीक है, एक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर चाहिए होता है, नर्स एनेस्थेटिस्ट, नर्स मिडवाइफ. ठीक है, ऑन्कोलॉजी, कार्डियक, पीडियाट्रिक, आईसीयू, कम्युनिटी हेल्थ स्पेशलिस्ट नर्स. ठीक है, तो इनके भी होते हैं स्पेशलिस्ट नर्स. फिर अब हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशलिस्ट नर्स प्रैक्टिस. तो पहला है एडवांस क्लिनिकल एक्सपर्ट इन फोकस एरिया. मतलब जो नर्स है वो एडवांस होनी चाहिए, क्लिनिकली में क्या है एक्सपर्ट होनी चाहिए, जो भी उसका एक एरिया है पर्टिकुलर. देन ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, भाई वो खुद से डिसीजन ले सके, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का यूज कर सके, हॉलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट केयर, पेशेंट को एक हॉलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव केयर दे सके. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये यूनिट हमारी फिनिश हो गई है, बहुत लेंथी यूनिट थी बट इट्स ओके, वो हो गई है. आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.